स्टूडेंट, आज का टॉपिक है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। कि साबुन का बुलबुला किस प्रकार से संतुलित रहता है। उसके लिए हमने यहाँ पर जो है एक साबुन का बुलबुला लिया हुआ है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। यहाँ पर इस पर दो बल कार्य करते हैं। एक अंदर से बाहर की ओर दाब लगता है, एक बाहर से अंदर की ओर जो है दाब लगता है। तो हमने दिखा रखा है यहाँ पे पी इन, यानी कि अंदर से बाहर की ओर जो आंतरिक दाब लगता है, और दूसरा जो बाहर वायुमंडल है, वायुमंडल से जो है अंदर की तरफ जो दाब लगता है उसी हमने यहाँ पर दिखा रखा है पी आउट। तो पी इन आंतरिक दाब जो अंदर से जो है, क्योंकि यहाँ पर जो है बुलबुले के अंदर हवा होती है, तो हवा क्या करेगी, अंदर से जो है बुलबुले की जो है जो दीवार होती है उस पर दाब डालती है। और बाहर से जो है एटमॉस्फेयर जो वातावरण हमारे पास है वो जो है बुलबुले पर बाहर से दाब डालती है। लेकिन यहाँ पर जो अंदर का दाब होता है वो बाहर के दाब से अधिक होता है। जो वायु के द्वारा जो अंदर बुलबुले के अंदर वायु है उसके द्वारा जो दाब लगाया जाता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो हम यहाँ पर चलते हैं, पी इन इज ग्रेटर देन पी आउट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो जो अंदर से जो दाब लगता है वो जो अधिक होता है बाहर वाले दाब से। इसको हम जो है इसके अंतर को, आंतरिक दाब तथा बाह्य दाब के अंतर को दाब आधिक्य पी एक्सिस कहते हैं। एक्सिस कहते हैं, दाब आधिक्य कहते हैं। अब देखिए इस पर जो है इसका पृष्ठ होता है, इस पर पृष्ठ के कारण जो है एक दाब लगाया जाता है, जिसे पृष्ठ तनाव के कारण जो है जो पृष्ठ तनाव होता है इसका, उसी कारण जो उत्पन्न दाब होता है उसे कहते हैं पृष्ठ तनाव दाब। यानी कि इसका मान जो होता है दाब बराबर 4T/R। टी जहाँ पर क्या है, तनाव बल है, और R जो है जो आपके पास बुलबुला है उसकी रेडियस है। बुलबुले की संतुलन की अवस्था के लिए जो एक्सेस दाब है वो जो है पृष्ठ तनाव के कारण लगाए हुए दाब के बराबर होगा। तो इस अवस्था में जो है यहाँ पर बुलबुला क्या होगा, संतुलन की अवस्था में रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इस बुलबुले को, जो बुलबुला था ये, इस बुलबुले को हम जो है आवेशित करते हैं। इसको हम धन आवेश से आवेशित करते हैं। इस धन आवेश जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इस पर जो है इस आवेश के कारण भी एक प्रतिकर्षण बल लगाया जाता है। आवेश क्या करता है, प्रतिकर्षण बल लगाता है। तो इस पृष्ठ पर जो धनावेश है, इस पृष्ठ के धनावेश पर जो क्या लगाएगा, एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा। और इस पृष्ठ पर जो है जो धनावेश है वो इस पृष्ठ पर धनावेश पर एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा। इसी प्रकार से इस पृष्ठ पर जो है जो धनावेश है वो इस पृष्ठ पर धनावेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और ये वाला इस पर जो है प्रतिकर्षण बल लगाएगा। इस प्रकार से ये आवेश के कारण, जो आवेश यहाँ पर है उसके कारण एक पृष्ठीय दाब उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, एक पृष्ठीय दाब उत्पन्न करेगा जिसकी दिशा बाहर की ओर होती है। जो पृष्ठीय दाब उत्पन्न करता है उसकी दिशा कहाँ होती है, बाहर की ओर होती है। जो वैद्युत दाब यहाँ पर उत्पन्न होगा, वैद्युत दाब बराबर σ²/2ε0, जो हमने अभी पिछला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने आपको बताया था ये वैद्युत दाब जो किस प्रकार से जो है किसी पृष्ठ पर वैद्युत दाब लगता है। तो ये वैद्युत दाब बराबर होता है σ²/2ε0। ये जो वैद्युत दाब और जो एक्सल दाब है, इन दोनों का योग जो क्या करता है, ये किसी बराबर होता है 4T/R के बराबर होता है। तो इसको हम जो प्लस कर देंगे, पी एक्सेस प्लस
सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 4t अपॉन आर। पी एक्सेस जो कितना जो है ज़्यादा बल है, कितना यहाँ पर जो बल यहाँ पर लग रहा है, एक अंदर से बल लग रहा है, एक बाहर से बल लग रहा है, उन दोनों बलों में जो है पी एक्स का मान कितना है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है पक्षांतर कर दीजिए, 4t अपॉन आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब देखिए जो आपके पास आवेशित बुलबुला है, हम क्या करते हैं, इस आवेश के मान को बढ़ाते जाते हैं। आवेश के मान को बढ़ाते जाने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि बुलबुला टूट जाता है। जब आवेश के मान को हम क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल जो लग रहा है वो बढ़ता जाएगा, ये इसको बाहर की तरफ खींचेगा, इस परत को इधर से इसको बाहर की तरफ खींचेगा और चारों तरफ से जो है बाहर की तरफ खींचेगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो है बुलबुला आपका टूट जाएगा। उस अवस्था में पी एक्सेस जो एक्स्ट्रा बल लगा, पी एक्सेस जो अधिक बल जो था उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो हम पुट कर देंगे पी एक्सेस दैट को 0 रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4t अपॉन आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 0। पी एक्सेस दैट को 0 हो गया है और इसको जो पक्षांतर कर दीजिए, 4t अपॉन आर बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2। ये समीकरण जो बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, इसको आपने जो ध्यान रखना है, क्योंकि इसी समीकरण के द्वारा आपने जो है सवाल आपको पूछ जाएगा। तो टी का मान पूछ जाता है, आर आपके पास दिया रहेगा, सिग्मा आपको दिया रहेगा, एप्सिलॉन नॉट जो आपको पता होता है, और इस प्रकार से टी का मान निकाल सकते हैं या आर का मान निकाल सकते हैं। जो भी 3 चीज़ आपको दी जाएंगी इसमें। अब इसमें जो है 4 इंपॉर्टेंट जो है पार्ट्स इसके हैं जो हमने निकालने हैं। नंबर 1 है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है समीकरण नंबर 2 जो अभी हमने आपको बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी समीकरण से हम क्या करेंगे, सिग्मा स्क्वायर बराबर 2 एप्सिलॉन 0 का साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 अपॉन आर इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बराबर 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, और सिग्मा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको जो है अंडर रूट ये वर्ग हटाएंगे तो किस में आ जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा। सेकंड आपके पास है बुलबुले के लिए पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव का मान जो हमने याद करना है, तो ये भी पृष्ठ तनाव भी हमारे इस सूत्र में था, टी का मान, इसी से हमने जो टी का मान भी याद करना है, बहुत ईजी है, 4t। तो ये हमने ले लिया यहाँ पर 4t अपॉन आर बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 4t बराबर हो जाएगा आर का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 4 जो है बट्टे में चल जाएगा, ये 4 दूनी 8, टी बराबर सिग्मा स्क्वायर आर 8 एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर बुलबुले का पृष्ठ तनाव याद कर सकते हैं। अगला पॉइंट आपके पास है आवेशित बुलबुले के पृष्ठ पर आवेश का मान याद करना है कि पृष्ठ पर कितना आवेश होता है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या होता है, कुल आवेश बटे क्षेत्रफल। पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है, इसका सूत्र क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व एकांक क्षेत्रफल पर जो उतना भी आवेश होता है उसे पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो उसे सिग्मा दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और यहाँ से हम जो क्यू का मान निकालेंगे, ए इस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए, और सिग्मा का मान अभी हमने ऊपर निकाला था, सिग्मा बराबर अंडर रूट ऑफ 80 एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्यू बराबर क्यू टी 80 एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इस जो आपके पास बुलबुला है, एक गोलाकार बुलबुला होता है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जो है आवेश का मान भी याद कर सकते हैं। अगला आपके पास पॉइंट है आवेशित बुलबुले की त्रिज्या का मान ज्ञात करना। तो त्रिज्या हमने किस प्रकार से निकालनी है यहाँ पर, फिर समीकरण नंबर 2 से, उसमें समीकरण 2 में ही आपके पास है 40 अपॉन आर बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर, और इस प्रकार से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, आर बराबर 8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन सिग्मा स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप जो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू जो आप याद कर सकते हैं, और संतुलन की अवस्था जो है साबुन की संतुलन की अवस्था को जो है पता कर सकते हैं कि किस कारण संतुलन अवस्था आती है। और ये सूत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस सूत्र को आप जो है याद रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे सूत्र हैं, याद नहीं रहेंगे तो आपको जनरल सूत्र जो आपको याद रहेगा,
इससे आप जो है सभी सूत्रों को निकाल सकते हैं, टी का मान निकाल सकते हैं, आर का निकाल सकते हैं, आप जो है सिग्मा का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। और आवेश के लिए आप जो है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, आवेश का पृष्ठ घनत्व वाला जो सूत्र है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, उससे आप निकाल सकते हैं। तो आप इस प्रकार से ध्यान से इस सवाल को जो है करते रहिए। जहाँ पे जो है दिक्कत होगी पूछना आप। ओके।